नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। मोदी के साथ साथ 71 सांसदों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। केंद्र में एक बार फिर से एनडीए की सरकार आ गई है, लेकिन विपक्ष अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सबसे ज्यादा परेशान पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी दिख रही है। ममता बनर्जी का कहना है कि इंडिया ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया है। इसका मतलब यह नहीं कि गठबंधन आगे इसकी कोशिश नहीं करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जनादेश बदलाव के लिए था, इसलिए नरेंद्र मोदी को पद छोड़ देना चाहिए और किसी और को मौका देना चाहिए। साथ ही कहा कि यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि एनडीए की सरकार बन गई, शपथ ग्रहण भी हो गया, लेकिन विपक्ष हार क्यों नहीं मान रहा है? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब तो सब कुछ हो गया, फिर ममता बनर्जी को इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? बेचैनी इसलिए है कि उनको कोई पूछ नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी ने इंडी गठबंधन से बिना बातचीत किए हुए अपने लोकसभा सांसदों के साथ बातचीत करके सीडब्ल्यूसी की मीटिंग करके उन्होंने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष की घोषणा कर दी। अब नेता प्रतिपक्ष वो घोषित हो गए। अब सवाल अलग है कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन जब ये बात सामने आती है तो ममता बनर्जी कहती है भाई राहुल गांधी तो बड़े बिजी हैं, हमने एसएमएस किया, जीत की बधाई दी, उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो दो ही कारण होंगे। पहला कारण ये कि जीत हुई नहीं तो बधाई क्या एक्सेप्ट करेंगे, और आप ये कह रहे हो और बाकी बहुत सारे लोगों को कि जनादेश जो है वो मोदी के खिलाफ है। अच्छा, एनडीए एक प्री पोल अलायंस है, वो बहुमत से ज्यादा सीट लेकर के चुनाव में जीत के आती है और जो है वो जनादेश जो है वो हो जाता है। हाँ, बंगाल में जनादेश है तो बंगाल देश नहीं है ना, बंगाल देश नहीं है, जनादेश नहीं है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। तो 9 राज्यों में क्लीन स्वीप कैसे भारतीय जनता पार्टी कर गई? आपका तो एक बंगाल है, बाकी 9 राज्यों में जहां विपक्ष को एक भी सीट नहीं मिल पाई। जनादेश अगर मोदी के खिलाफ है तो कांग्रेस पार्टी 16 राज्यों के अंदर उनके वोट परसेंटेज कम क्यों हो गए? अजीबोगरीब तर्क और कुतर्क दिया जा रहा है। लेकिन खैर, ये विधवा विलाप चलता रहेगा, रोते रहेंगे। अभी 5 साल इनको रोना है, रोने दीजिए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है? इंटरेस्टिंग है कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष एक ओहदा है, पिछली 2 बार नहीं बन पाया क्योंकि उतनी संख्या ही नहीं थी। इस बार संख्या हुई है तो कांग्रेस पार्टी के हिस्से आया है नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी। कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक होती है वो। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं अभी सोच के बताएंगे, और भारतीय जनता पार्टी मन भगवान से मना रही है कि हे भगवान, इसको सद्बुद्धि दीजिए कि ये नेता प्रतिपक्ष बन जाए। अब आप समझिए, ऐसा क्यों? बीजेपी ऐसा क्यों चाह रही है? बीजेपी इसलिए ऐसा चाह रही है कि नेता प्रतिपक्ष का बहुत बड़ा दायित्व होता है। किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उसे शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। उनका दायित्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब पार्लियामेंट सेशन में होता है। आपको वक्त दिया जाएगा बोलने का, सरकार पे सवाल करने का। आप कह रहे हो भाई जनता की आवाज बनेंगे, लंबा चौड़ा भाषण देने वाले लोग, तो बनिए। देश की जनता गुहार लगा रही कि हे राहुल गांधी, आप नेता प्रतिपक्ष बन जाए। अब आपने पूछा भारतीय जनता पार्टी क्यों चाह रही है? भारतीय जनता पार्टी इसलिए चाह रही है कि ये जितना बोलेंगे उतना फंसेंगे, उतना 2029 का मसला जो है वो साफ होगा। जितना इनको मौका मिलेगा उतना ही
एक नेता है, वो कह रहे कि भाई स्वागत है, कॉमेडी बहुत होने वाली है पार्लियामेंट के अंदर। वहाँ भाषण नहीं चलता ना, खटाखट खटाखट वहाँ नहीं चलेगा। हाँ, आपको मौका दिया जाएगा, आपको हर विषय पे दिया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ तो राजनीतिक पहलू उसका है। राहुल गांधी की मानसिक स्थिति को भी समझना जरूरी है। मानसिक स्थिति क्या है कि हम तो शहंशाह हैं, जैसे वो पार्टी चलाते हैं वैसे वो अपने दायित्व को भी निर्वाह करेंगे। लेकिन यहां क्या होगा, जब आप नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो कई सारे पार्लियामेंट्री कमिटीज के आप ऑलरेडी उसके सदस्य या उसके चीफ बनते हैं। कई सारी चयन समिति में आपका रोल होता है। मीटिंग प्रधानमंत्री के घर के ऊपर जो घर में जो कार्यालय है उसमें होता है, प्रधानमंत्री के दफ्तर में होता है। आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा पार्लियामेंट कमेटी के अंदर, आपको जो है डिस्कशन में शामिल होना पड़ेगा। वो पार्लियामेंट्री कमिटीज नॉन पॉलिटिकल होती है, वहां भाषणबाजी जार्गन्स उससे काम नहीं चलता। वहां प्रॉपर सब्जेक्ट के ऊपर बातचीत होती है, उसका एक डेकोरम है, आपसे हैंडल नहीं हो पाएगा। आप मीटिंग करते हो कांग्रेस के नेताओं के साथ, किसी को भी डांट देते हो, किसी को भी कुछ बोल देते हो। कपिल सिब्बल को बोल दिया बीजेपी को तुम दलाल हो, भगा दिया वहां से। यहां तो नहीं चलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी को, अगर राहुल गांधी को तैयार करना था 2009 में मंत्री बनाना था, ताकि वो सरकार कैसे चलती है, कैसे कामकाज होता है, उसका एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले लिए होते। प्रधानमंत्री सरकार क्यों चला पा रहे हैं? वो इसलिए चला पा रहे हैं क्योंकि 14 साल का वास्ट एक्सपीरियंस रहा चीफ मिनिस्टर के रूप में। आप अभी नौसिखिए हो, कैसे कमेटी काम करती है आपको मालूम नहीं, और ऊपर से मीटिंग के लिए आप प्रधानमंत्री के पास गए, गृह मंत्री के पास गए, 5 मिनट वेट करने के लिए बाहर बोल दिया जाएगा, फिर क्या करेंगे राहुल गांधी? वो तो वहां से उठ के चल देंगे। रोज कॉमेडी होगा, रोज जो है वो, क्योंकि अभी तक मैं बार बार इस बात को पूछता हूं कि जो लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, आप राहुल गांधी का एक काम बता दें जिससे लोग ये कह सके कि हां ये बड़ा लीडर है। इतने साल हो गए, एक भाषण जो मेमोरेबल हो, एक ऐसी चीज, एक ऐसा अभियान, एक ऐसी मुद्दा जिसको उन्होंने उठाया हो, लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर के गए हो। ही हैज नॉट प्रूव्ड हिमसेल्फ एज ए लीडर। वो गांधी परिवार के वारिस है तो कांग्रेस के भी वारिस है, तो जबरदस्ती उनको आगे बढ़ाना है तो धक्का दे दे करके लोग उसको लीडर बना रहे हैं। बट लीडर का जो इनहेरेंट क्वालिटीज होनी चाहिए वो आप में नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। इसलिए राहुल गांधी के लोगों ने उनको समझाया कि मत बनिए, बहुत बेइज्जती होगी। ऐसे तो कवरअप किया जा सकता है, ऐसे तो कवरअप किया जा सकता है। वहां कोई पार्लियामेंट के अंदर मुद्दा उठ जाएगा, स्पीकर साहब बोल देंगे कि नेता प्रतिपक्ष बताइए क्या कहना, क्या करना है। जो व्यक्ति या अधीर रंजन चौधरी को आगे करके पीछे के सीट पे बैठ करके भाषण देने में अव्वल, और जिनको मनरेगा का फुल फॉर्म मालूम नहीं, जिस व्यक्ति को एनसीसी के बारे में मालूम नहीं, आप ये, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बहुत त्रुटि है, ही इज ए नाइस पर्सन, नॉट फिट फॉर पॉलिटिक्स। तो बीजेपी वाले तो बड़े खुश हो रहे हैं कि राहुल गांधी को विपक्ष की आवाज बनने दो। वो जब तक लाइमलाइट में रहेगा, आगे रहेगा, मीडिया के स्क्रूटनी में रहेगा, कैमरे के स्क्रूटनी में रहेगा, पार्लियामेंट के अंदर उसको जितना समय दिया जाएगा उतना ही बीजेपी को फायदा होगा। क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है राहुल गांधी का, वो ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है
कि वो संसद के अंदर नजर ही बड़ा कम आते हैं, और दूसरा फिर पार्लियामेंट सेशन चलता रहेगा तो फिर विदेश नहीं जा पाएंगे, थाईलैंड नहीं जा पाएंगे, सैटरडे संडे ऑफ नहीं वो सैटरडे संडे ऑफ नहीं मिल पाएगा। फिर अगर पार्लियामेंट चल रहा है 2 बजे रात तक, तो 2 बजे रात तक बैठना पड़ेगा। मतलब शहजादे की भूमिका पूरी तरह से छोड़नी होगी। बहुत चारों तरफ से दिक्कत हो जाएगी। बस यही उम्मीद करनी चाहिए कि वो रन छोड़ ना बने, जैसा कि मीटिंग के अंदर कह दिया, मुंह से निकल गया खड़गे साहब से कि राहुल जी आप डरो मत, बन जाओ। मतलब कांग्रेसी को भी लग रहा है कि डर के मारे भाग जाएगा। डरो मत, बन जाओ। बीजेपी भी कह रही है बन जाओ, कांग्रेस के समर्थक भी कह रहे हैं बन जाओ। तो अब देखिए 1-2 दिन के अंदर में फैसला आ जाएगा कि वो बनते हैं या फिर भाग जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है, वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के बड़े नेताओं की बौखलाहट देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा बेचैनी ममता बनर्जी की बढ़ी हुई है, हालांकि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।